हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मरवर्क्स यूट्यूब चैनल। फार्मरवर्क्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे न्यूरोबियन फॉर्ट इंजेक्शन के बारे में। तो हम सीखेंगे ये इंजेक्शन के बेसिक यूज़ के बारे में कि कौन से अलग अलग मेडिकल कंडीशन में ये इंजेक्शन को यूज़ किया जाता है। साथ ही जानेंगे उसके डोज के बारे में और सीखेंगे उसके साइड इफ़ेक्ट्स, वार्निंग एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस को डिटेल में और उसके कंपोजिशन के भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सीखते हैं डिटेल में न्यूरोबियन फॉर्ट इंजेक्शन कब और क्यों लगाया जाता है। तो एक्सपर्ट लेक्चर बाय अमर सर, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड फाउंडर ऑफ फार्मरवर्क्स। थैंक यू फॉर बीइंग फार्मरवर्क्स फैमिली। अपडेटेड रहिए फार्मा नॉलेज के साथ। सीखे दवाइयों के बारे में, उनके यूज के बारे में, उनके डोज, साइड इफेक्ट, वार्निंग्स, कॉन्ट्राइंडिकेशंस 1 साल तक अफोर्डेबल प्राइस में फार्मरवर्क्स के ऐप ऊपर। तो एंड्रॉइड यूजर एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें, आईफोन यूजर ऐप स्टोर से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या फिर 9016312020 नंबर पे आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो अब समझते हैं न्यूरोबियन फॉर्ट इंजेक्शन के बारे में। तो ये ऐसे क्लास का मेडिकेशन है कि जिसको हम कहते हैं मल्टीविटामिन एंड न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट। और ये इंजेक्शन के अंदर बी कॉम्प्लेक्स है और साथों साथ विटामिन B12 उसके अंदर प्रेजेंट है कि जो खासकर विटामिन की डेफिशिएंसी और उनके रिलेटेड बीमारियों को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे हम उसका कंटेंट अच्छे से समझते हैं कि यहाँ पे आप बाजू में ये इंजेक्शन का देख सकते हैं, एम्प्यूल देख सकते हैं कि जो 2 ml की रहती है और 2 ml की एम्प्यूल के अंदर हम उसका कंटेंट देखें तो मेकाबोलामाइन की जिसको हम विटामिन B12 कहते हैं वो 1000 माइक्रोग्राम जितना ये इंजेक्शन के अंदर प्रेजेंट है। फिर पायरिडॉक्सिन हाइड्रोक्लोराइड कि जिसको हम विटामिन B6 कहते हैं कि जो 1000 माइक्रोग्राम जितना प्रेजेंट है। और निकोटिनामाइड भी यहाँ पे प्रेजेंट है 100 मिलीग्राम जितना। और साथ में बेंजाइल अल्कोहल उसके अंदर है 2% जितना एज अ प्रिजर्वेटिव वो ऐड किया गया है कि यहाँ पे लिखा है कि एज अ प्रिजर्वेटिव है बेंजाइल अल्कोहल। एंड जो WFI कहा जाता है कि वाटर फॉर इंजेक्शन वो सफिशिएंट क्वांटिटी में रहता है ये इंजेक्शन के अंदर। तो इस तरह से ये 2 ml का इंजेक्शन का कंपोजिशन तैयार होता है कि जो खासकर आपको 25 डिग्री या फिर उससे कम टेम्परेचर पे अच्छे से स्टोर करना होता है। और कभी भी उसको फ्रीज ना करें कि जब भी आप ये इंजेक्शन को स्टोर करते हैं तो कभी भी उसको फ्रीज नहीं करना है। 25 डिग्री से कम तापमान पे आपको उसको रखना है, लाइट से प्रोटेक्ट करके रखना है। और साथों साथ ये ध्यान रखना है कि ये इंजेक्शन को कभी भी फ्रीजर के अंदर ना रखें। तो ये इंजेक्शन के हम फंक्शन समझ लेते हैं कि विटामिन B3 की जो निएसिन कहते हैं हम, तो वो ऐड किया गया है एज अ निकोटिनामाइड के फॉर्म में। तो ये जो विटामिन है वो हमारे बॉडी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करता है। फिर जो साइनोकोबालामाइन है कि जो B12 के फॉर्म में इसके अंदर प्रेजेंट है कि जो क्या करता है हमारे बॉडी के अंदर जो हमारे ब्लड सेल्स होते हैं कि जो बोन मैरो के अंदर तैयार होते हैं, जैसे कि हमारे रेड ब्लड सेल है उनके फॉर्मेशन में या फिर जो WBC होते हैं उनके फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो उनका प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज होता है कि जिससे क्या होता है कि समझे कि B12 की डेफिशिएंसी के कारण आपके बॉडी के अंदर क्या होगा, चाहे RBC कम हो सकते हैं, WBC भी कम हो सकते हैं, या फिर तीसरे जो हम प्लेटलेट्स कहते हैं वो भी काउंट जो है वो कम होता है कि अगर किसी का B12 कम है। बिकॉज B12 की कमी से जो प्रॉब्लम होता है ये है कि जो प्रोडक्शन कि जहाँ पे हमारे ब्लड सेल्स तैयार होते हैं बोन मैरो के अंदर, तो वो प्रोसेस जो है वो कम हो जाती है कि जिसके कारण अगर आपके बॉडी के अंदर B12 की कमी है तो RBC अच्छे से नहीं बनेंगे, WBC नहीं बनेंगे और साथ साथ प्लेटलेट्स भी नहीं बनेंगे, जिससे ये ब्लड सेल का जो काउंट है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। तो इसी में आप देखो कि जब हमने प्लेटलेट्स काउंट वाला जो वीडियो के अंदर सीखा था कि किसी के प्लेटलेट्स जो है वो कम क्यों हो जाते, तो उसमें एक हमने रीज़न देखा था कि B12 की डेफिशिएंसी के कारण भी आपके बॉडी के अंदर प्लेटलेट की कमी हो सकती है। उसी तरह से WBC भी कम हो सकते हैं एज वेल एज रेड ब्लड सेल के काउंट भी कम हो सकते हैं। फिर जो तीसरा इंग्रेडिएंट है ये इंजेक्शन का वो है विटामिन B6 के जिसको पायरिडॉक्सिन हम कहते हैं। तो उसका भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है हमारी बॉडी के अंदर कि जो क्या करता है हमारे बॉडी के जो न्यूरॉन्स होते हैं कि जिसको नर्व कहते हैं, सिंपल कई बार हम नसें भी कहते हैं कि हमारी जो नसें कमज़ोर हो जाती है, जो न्यूरॉन्स कमज़ोर हो जाती है, हमारे नर्व सेल कमज़ोर हो जाते हैं, तो उनकी अच्छी हेल्थ के लिए भी विटामिन B6 का होना ज़रूरी है। साथों साथ जो हमारे रेड ब्लड सेल है कि जिसको हम RBC कहते हैं
तो उनके हेल्दीनेस के लिए भी B6 का होना जरूरी है। और साथों साथ जो हमारे स्किन है और स्किन के जो सेल होते हैं उनके हेल्दीनेस के लिए भी B6 का होना जरूरी है। साथों साथ हम देखिए तो जो B6 है वो क्या करता है, एक बीमारी में खासकर यूज़ किया जाता है, उसके प्रिवेंशन में और उसके ट्रीटमेंट के, जिसको हम कहते हैं पेरिफेरल न्यूरोपैथी। कि जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है तो उसमें जो हमारी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है और उसके जुड़े जो पेरिफेरल नर्व्स होती है कि जो हमारी बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम के और फैले हुए, कि जैसे कि हमारे हाथ में कुछ न्यूरॉन्स आती है, हमारे पैर में कुछ न्यूरॉन्स आती है, तो जितने भी हमारे अलग अलग ऑर्गन्स है वहाँ तक ये न्यूरॉन्स पहुँचती है। तो उसके रिलेटेड जो प्रॉब्लम होता है कि जिसको मेडिकल टर्म्स में पेरिफेरल न्यूरोपैथी कहा जाता है, तो उसके इलाज में भी पायरिडॉक्सिन जो है वो यूज़ किया जाता है और उसको प्रिवेंट भी करता है। तो आप समझ लो कि किसी को ये तीनों विटामिन्स की कमी है बॉडी के अंदर, उसके कारण कोई ऐसे बीमारी से वो लड़ रहा है, तो ऐसे कंडीशन में ये इंजेक्शन जो है वो पेशेंट को लगाया जाता है। तो अब आपके माइंड में ये सवाल होगा कि न्यूरोबियन फॉर्ट के टैबलेट्स भी आते तो इंजेक्शन क्यों लगाए? तो इंजेक्शन ऐसे कंडीशन में लगाया जाता है कि जब आपको इफेक्ट जो है वो काफ़ी फास्ट लेनी है, कि टैबलेट के कंपेयर में अगर आप इंट्रावस्कुलर या फिर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाते हैं तो उसकी इफेक्ट भी काफ़ी ज़्यादा और फास्ट मिलती है। और अगर किसी को टैबलेट लेने से स्टमक डिस्कम्फर्ट जैसी कंडीशन हो जाती है तो उस कंडीशन में वो टैबलेट जो खा सकता है। फिर कुछ ऐसे कंडीशन कि पेशेंट जो है वो टैबलेट को स्वेलो करने में डिफ़िकल्टी फील कर रहा है। सेकंड, उसको सीवियर नॉजिया वॉमिटिंग हो रही है। तीसरी कंडीशन कि अगर पेट के अंदर टैबलेट जाती है और उसके कारण गैस्ट्रिक इरिटेशन हो सकता है तो वो लोग ये इंजेक्शन लगवा सकते हैं। फिर अगर किसी को जो IBS का प्रॉब्लम होता है कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, तो वो लोग समझो कि टैबलेट डोजेस फॉर्म नहीं ले सकते, तो ऐसे केस में भी वो पेशेंट्स के अंदर खून की कमी हो या फिर विटामिन की डेफिशिएंसी हो तो उसको पूरा करने के लिए ये न्यूरोबियन फॉर्ट इंजेक्शन जो है वो लगा सकते हैं हम। फिर ऐसा पेशेंट की जो अनकॉन्शियस है, तो अनकॉन्शियस पेशेंट ना ही टैबलेट ले सकते हैं ना ही भी दूसरे किसी प्रकार के मेडिकेशन, तो उस वक्त उनको इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन या फिर IV इंजेक्शन से ट्रीट करना पड़ता है। तो ऐसे कंडीशन में ये IV में लगाते तो आप ड्रिप के थ्रू लगाते हैं, उसको डाइल्यूट करके, और डायरेक्टली हाथ या फिर पैर के जो मसल्स होते हैं वहाँ पे ये इंजेक्शन को लगाया जाता है। तो बेसिक यूज़ समझे तो पहला यूज़ ये है कि आपको विटामिन की डेफिशिएंसी है और उसके कारण बॉडी के अंदर अलग अलग प्रॉब्लम्स हो रहे तो उसको ये ठीक करेगा। फिर आपकी इम्यूनिटी एनहांस करते कि अगर कोई ऐसे बीमारी से आप पीड़ित है और वो बीमारी जल्दी से ठीक नहीं हो रही तो उस वक्त जो आपको मेडिकेशंस लगाए जाते हैं उस दौरान आपकी इम्यूनिटी, आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने के लिए भी ये इंजेक्शन को IV ड्रिप के अंदर लगाया जाता है। फिर जो बॉडी के अंदर वीकनेस है, आपको काफ़ी वीकनेस आ गई है, थकान है, कमजोरी है, तो ऐसे कंडीशन में भी ये इंजेक्शन लगाया जाता है। फटीग मतलब की कमजोरी। फिर जो हमारे जॉइंट्स होते हैं बॉडी के, उनके हेल्दीनेस के लिए भी, ये देखो यहाँ पे जो हमारे अलग अलग बॉडी के जितने भी जॉइंट्स हैं उनके अच्छे हेल्दीनेस के लिए भी ये इंजेक्शन लगाया जाता है। फिर जो हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव करवाने के लिए, जो हमारी ग्रोथ होती है बॉडी के जो अलग अलग फंक्शन है और उसमें भी स्पेशली जो हमारे नर्व से, हमारी न्यूरॉन से, जो हमारी नसें होती है उनके अच्छे फंक्शन के लिए ये ज़रूरी है। और साथों साथ जो हमारे ब्लड के जो सेल्स होते हैं उनको अच्छे से प्रोड्यूस करवाने के लिए भी ये इंजेक्शन लगाना ज़रूरी है। फिर जो पेरिफेरल न्यूरोपैथी की जो हमें अभी बात की, तो उसके यहाँ पे आप सिम्टम्स देख सकते हैं कि अगर किसी को पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है तो क्या होता है, तो एक तो हाइपर सेंसिटिविटी जैसा वो फील करते हैं, लॉस ऑफ फीलिंग मतलब कि टच सेंसेशन उनके कम हो जाते हैं, फ्रीजिंग जैसा कई बार फील करते हैं, मतलब कि हाथ या पैर जो कई बार जो जकड़ जाते हैं ऐसे कंडीशन वो फील करते हैं, टिंगलिंग जैसा फील करना, फिर पेन वगैरह वो काफ़ी फील करते कि जहाँ पे जॉइंट्स वगैरह होता है, बर्निंग सेंसेशन जैसा फील करते, और नम्बनेस कि कई बार ऐसा होता है कि आप किसी चीज़ को टच करो तो आपको कोई सेंसेशन ही ना हो। तो ऐसे कुछ प्रॉब्लम होते हैं पेरिफेरल न्यूरोपैथी के अंदर, तो उसको ठीक करता है ये इंजेक्शन। बिकॉज ये स्पेशली जो हमारी न्यूरॉन्स होती है वो जब वीक हो जाती है, न्यूरॉन की वीकनेस के कारण ये सब कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो अगर न्यूरॉन्स ही हेल्दी होगी तो ये सब प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली ठीक हो जाए। तो ऐसे लोगों को भी ये इंजेक्शन जो है वो लगाया जाता है।
फिर जो बीमारी है और बीमारी में से फास्ट रिकवर होने के लिए भी ये इंजेक्शन वो मेडिकेशंस के साथ आप लगवा सकते हैं। फिर जो जनरल हेल्थ आपकी इम्प्रूव करता है, नर्वस सिस्टम का जो फंक्शन है वो इम्प्रूव करता है, इम्यून डेफिशिएंसी के रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स होते हैं और जो हमारी इम्यून सिस्टम है उसको अच्छे से स्ट्रेंथ देता है, उसको ताकत देता है कि जिससे आप बीमारी के सामने अच्छे से लड़ सकते हैं। बिकॉज कई बार क्या होता है कि जब हमें कुछ बीमारियाँ होती है तो उस वक्त स्पेशली जो हमारे बी कॉम्प्लेक्स विटामिन है उनकी डेफिशिएंसी हो जाती है, उनकी कमी हो जाती है कि जिसके कारण आपको जो है वो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। उसी के कारण थकान महसूस करते हैं, कई बार काउंट कम हो जाते हैं कि चाहे वो आरबीसी के काउंट है या फिर डब्ल्यूबीसी या फिर प्लेटलेट। तो ऐसे कंडीशन में जो ट्रीटमेंट की थेरेपी चलती है उस वक्त ये न्यूरोबियन फॉर्ट इंजेक्शन आप लगवा सकते हैं। अब ये इंजेक्शन के डोज की हम बात करें तो एक एम्प्यूल जब आप ये लेते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो एम्प्यूल है वो 2 ml का एम्प्यूल होता है और इसके अंदर इस तरह से ये 3 मेन मेडिकेशंस, 3 मेन जो विटामिन है वो प्रेजेंट होते हैं। तो जब भी आईवी ड्रिप्स लगाई जाती है तो उसके साथ ये इंजेक्शन जो है वो मिक्स कर सकते हैं आप। तो जब भी आईवी में यूज़ करें तो यहाँ पे लिखा है कि आईवी के लिए लिखा है कि आफ्टर डाइल्यूशन, तो प्रॉपर डाइल्यूशन करने के बाद कि जैसे कि आप एनएस के अंदर डाइल्यूशन कर सकते हैं, और जो ग्लूकोज की जो बॉटल होता है जिसको D5W कहते हैं उसके अंदर भी मिक्स कर सकते हैं, RL के साथ भी मिक्स किया जा सकता है या फिर RS के जितने भी हमारे IV फ्लूइड्स है इसके अंदर आप जो है उसको मिक्स कर सकते हैं। और कभी भी उसको हायर डोज में आप यूज़ ना करें और हायर डोज में लेने से कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो ये जो है वो वंस अ डे, दिन में एक ही बार ये एक इंजेक्शन लगाना चाहिए कि अगर नॉर्मल कंडीशन है और बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी नहीं है तो उस वक्त दिन में एक बार लगा सकते हैं, और ज़्यादा कमजोरी है तो ही दिन में 2 बार लगाए, और वो भी 12 घंटे के टाइम इंटरवल पे कि हर 12 घंटे पे आप ये इंजेक्शन लगवा सकते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स हम देखिए तो ये इंजेक्शन के कारण जो जहाँ पे इंजेक्शन दिया गया, समझो कि यहाँ पे पेशेंट को और ये जगह पे इसको इंजेक्शन दिया गया था इंट्रामस्कुलरली, तो यहाँ पे देखो इंजेक्शन साइड के रिएक्शंस आपको देखने को मिलेगी, जैसे कि यहाँ पे आपको इन्फ्लेमेशन जैसा देखने को मिलेगा, फिर वहाँ पे आपको रेडनेस जैसा देखने को मिलेगा। तो इसको इंजेक्शन साइड के रिएक्शंस देखने, कई बार पेशेंट को वहाँ पे थोड़ा बहुत दर्द भी होता है, पेन भी होता है। तो ये कुछ साइड इफ़ेक्ट्स डेवलप होते हैं न्यूरोबियन फॉर्ट इंजेक्शन को लेने के बाद। फिर देखें तो नोज़िया वॉमिटिंग जैसा पेशेंट को फील हो सकता है कि अगर उसको ये मेडिकेशन जल्दी से सूट ना हो तो थोड़ी देर या फिर 2-3 दिन तक उसको नोज़िया वॉमिटिंग रहेगा, फिर वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। कुछ लोगों को ईचिंग जैसा फील होता है ये इंजेक्शन लेने के बाद, कुछ लोग डिजीनेस मतलब कि नींद आती है वैसा फील करते हैं। स्किन के ऊपर रैसेस डेवलप हो सकते हो, अगर ये रैसेस बहुत ज़्यादा डेवलप हो तो ये इंजेक्शन यूज़ नहीं करना चाहिए, बिकॉज आपको ये इंजेक्शन की एलर्जी हो सकती है, या फिर कुछ केसेस के अंदर ये भूख जो है वो कम करती है, एपेटाइट डिक्रीज करते, तो ये कुछ साइड इफ़ेक्ट जो है वो देखे जाते हैं न्यूरोबियन फॉर्ट इंजेक्शन के अंदर। उसके हम वार्निंग देखें कॉन्ट्राइंडिकेशन के, अगर आपका रीनल इम्पेयरमेंट है, मतलब कि रीनल मतलब कि जो किडनी होती है, तो किडनी समझो कि आपकी ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो ये इंजेक्शन यूज़ ना करें। फिर आपको हाइपर सेंसिटिविटी है, मतलब कि एलर्जी हो जाती है, किसी भी इंग्रेडिएंट की एलर्जी है कि जो ये इंजेक्शन के अंदर यूज़ किए गए, जैसे कि मैकाबोलामाइन है, मिथाइल कोबालामाइन जो कहते हैं हम, नियसिनामाइड, या फिर पायरिडॉक्सिन जो B6 है, तो B3, B6 या फिर B12 की आपको समझो कि एलर्जी है, या फिर उसके अंदर जो अल्कोहल ऐड किया गया है और एज अ प्रिजर्वेटिव तो उसकी एलर्जी है, तो भी ये इंजेक्शन को यूज़ नहीं करना चाहिए। या फिर ये तीनों का कॉम्बिनेशन लेने के बाद इस तरह से एलर्जिक रिएक्शंस या फिर रैसेस जैसे डेवलप हो रहा है आपके स्किन के ऊपर, तो तुरंत ये इंजेक्शन को लेना बंद कर देना चाहिए। तो ऐसे ही सीखे दवाइयों के बेसिक यूज़ के बारे में, उनके डोज, उनके साइड इफ़ेक्ट्स, वार्निंग एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस 1 साल तक अफोर्डेबल प्राइस में फार्मारॉक्स के ऐप पर सीखे सरल भाषा में दवाइयों के बारे में। तो सीखे डिसीज़ मतलब कि बीमारियाँ, उनका इलाज कैसे होता है, तो उनके रिलेटेड PDF, उनके रिलेटेड PPTs, वीडियो लेक्चर, वो भी काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में फार्मारॉक्स के मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर। एंड्रॉयड यूज़र जो है वो एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करे, आईफोन यूज़र ऐप स्टोर से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर 9016312020 पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो
लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और चेक करें हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे व्हाट्सएप करके लिंक के लिए। गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।